राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हो गई हूँ। मैं आपको दो समस्याओं का निवारण एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो नहीं तो अलग कर दूंगी, आप सुनिएगा। एक तो जो नींद नहीं आ रही है, एक तो जो नींद नहीं आ रही है कि मतलब आपको इतनी दिक्कत हो रही है कि आपको दवाई खाकर सोना पड़ रही है। एक तो पहली बात तो खान पीन रहन सहन का हो गया है। दूसरी बात ऐसा शरीर हो गया है, ऐसा मर्ज हो गया, कुछ हो गया, उससे भी ज़्यादा दिमाग में टेंशन और तनाव के कारण भी नींद नहीं आती है। किसी किसी को दवाई खाकर जिनको सोना पड़ती है तो उनकी दवाई भी छूट जाएगी और उनको चैन से नींद भी आएगी। लेकिन जो मैं बताने जा रही हूँ, उसको आप बोलने के बाद, आप करने के बाद, वो उपाय करने के बाद आप बिल्कुल भी ये नहीं कि आप उसको बोल के और लेटे हुए हैं और बढ़िया मोबाइल चला रहे हैं और जब नींद आना होगी तो आ जाएगी, ये नहीं। फिर जब आपको सोना है, अगर आपको जितना भी मोबाइल चलाना है तो चला लीजिए, फ़ोन चलाना है चला लीजिए। जब आपको सोना ही है कि अब हमको सोना है और नींद नहीं आ रही है, नहीं नींद आ रही थी इस वजह से फ़ोन चला रहे हैं, अगर आपको सोना है तो आप फ़ोन रखिए और गिलास में पानी लीजिए। गिलास में पहले ही आप पानी रख लीजिए सिरहाने कि जब फ़ोन आप चला चुके हैं, आपको सोना है, तो आप जो है ना बैठ जाइए, उसी बिस्तर पे बैठ जाइए इसमें आप सोना। और वो पानी जो गिलास में लिए हैं तो उसको जो है ना भगवान शिव जी की जो है पंच कन्या जो है ना, जो मतलब शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के हुई हैं, लेकिन वो नाग रूप में, नाग रूप में परिवर्तित हो गई हैं। उनका स्थान जो है ना जलहरी में होता है। जो शिव जी की पंच कन्याएं हैं, जया, विषहारा, शामली देवी, तोतली देव, ये 5 कन्याएं हैं। जया, विषहारा, विषहर भी बोलते हैं, जया, विषहारा, शामली देवी भी हम कहते हैं, सामलबरी। आप गूगल में रिसर्च करेंगे तो शिव जी की 5 कन्याएं आपको मिल जाएंगी। तो शिव जी की 5 कन्याएं हैं, जया, विषहारा, उसमें विषहर कहा जाता है लेकिन जया है, उसमें हम जो ने शिव पुराण में पढ़े हैं तो जया, विषहारा, शामली बारी। जया जो हम शिव पुराण की बता रहे हैं, वैसे आप गूगल में जब रिसर्च करते हैं तो जया, विषहर, शामली बरी लिखा है उसमें, और तोतली देव। तो हमने शिव पुराण से बता रही हूँ, मैंने वहाँ पढ़ा है तो वहाँ वही नाम है, जया, जया, विषहारा, शामली बारी, तोतली देव। 5 कन्याएं जो है ना शिव जी से उत्पन्न हुई थी। एक बार सरोवर पर शिव जी और पार्वती जी स्नान कर रहे थे तो वहां पर कथा मिली है कि वहां पर वो उत्पन्न हुई थी शिव जी के अंश से। पार्वती जी को पता नहीं है, शिव जी के अंश से ही उत्पन्न हुई थी, पत्ते पर रख दिए थे तो 5 कन्याएं हो गई थी। और जो उन्होंने नागनी रूप धारण कर लिया था, शिव जी से मतलब प्यार करते थे और पार्वती जी को पता पड़ी, अपनाया गया, तो वो हमेशा वो जलहरी के ऊपर रहती है। जैसे जो जलहरी ऊपर पानी डालते हैं, शिव जी के ऊपर पानी गिरता है ना बूंद बूंद, और जलहरी रखी रहती है पीतल की, तांबे की, कई मंदिरों में आप देखे होंगे, तो उसी में उनका वास होता है, उसी में उनका वास होता है शंकर जी की 5 कन्याएं। तो आप जल जो है ना, हर मतलब एक घूंट के लिए आप अपने हथेली में ऐसे जल डालिए, ऐसे गिलास का जल जो है ना आप थोड़ा सा हथेली में डालिए और जया, और फिर आप पी लीजिए। इसके बाद विषहारा, फिर जल डालिए, फिर आप पी लीजिए, विषहारा फिर पी लीजिए, फिर शामली वारी फिर पी लीजिए, फिर तोतली फिर पी लीजिए, फिर जल डालिए, फिर देव। 5 कन्याओं का अलग अलग नाम ले करके और आप 5 घूंट पानी पी लीजिए, और बाकी जो अगर बच गया तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको रख दीजिए और फिर आप चुपचाप सो जाइए। आपको 10-15 मिनट में नींद आ जाएगी। और इसको ये नहीं कि अब एक दिन की ये नहीं आई तो नहीं, आ ही जाती है, पहले तो एक दिन से ही शुरू हो जाती है, तत्काल है, वो भी आजमाया हुआ ही मेरा है और तत्काल से ही हो जाता है। आप बस हटा दीजिए, आप फोन मोन आप जितना खेलना हो चलाना हो तो खेलने के बाद ये काम कीजिए, नहीं कि अब आपने पिया और अब फोन चला रहे हैं, आप सोना ही नहीं चाहते हैं। जब आपका सोने का मन हो जाए, जब आपको निद्रा आने लगे कि हम मन बना लें कि हमको सोना है, तो फ़ोन रखिए दूर। और वैसे भी सिर पर आजकल फ़ोन रखे हुए होते हैं, उसमें वाइब्रेशन निकलता है और उससे जो किरण निकलती है बहुत नुकसानदायक होती है माइंड के लिए। लेकिन आजकल सबके बिस्तर पर ही फ़ोन, जहाँ तक चार्जिंग भी लगे रहता है, हटता ही नहीं है। और मेरे घर में भी ऐसे होने लगा है, मैं तो हटाती थी, दूर रख के सोती थी कि थोड़ा इतना हो के मतलब किसी का आ जाए तो इमरजेंसी में सुनाई दे दे। पर आजकल तो अब ये फैशन ही हो गया है, कभी भी लापरवाही बस मेरा भी पड़ा रहता है, रखा ही हो जाता है। तो सबसे निवेदन है, थोड़ा वहीं पर टेबल वोबल रख करके मुड़ की तरफ से, तो बिल्कुल सर की तरफ से तो थोड़ा दूरी बना के रखिए, 2-4 फीट की,
तो बस पैर के तरफ कहीं पर टेबल वोबल लगाकर सुरक्षित रख दीजिए, जिससे कभी बजे तो आवाज़ आ जाए। और क्योंकि कूलर वूलर चलते रहते हैं, आवाज़ भी ऐसी होती है कि नहीं आती है, कोई का इमरजेंसी फ़ोन आ जाए तो सर से तो थोड़ा दूर रखिए, रख कर सोइए। और वही आप जो है ना पाँचों का शिव जी के पाँचों कन्याओं का जो नाग कन्या के रूप में है उनका नाम लेकर और आप जो है ना 5 घूँट पानी पीकर सो जाइए, आपको नींद बिल्कुल आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो है ना हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। आजकल बच्चों को वो हार्ट अटैक हो रहा है। आजकल मतलब कोई बड़े बूढ़े जवान छोटे छोटे 12-12 15-15 सालों को सुन रहा है, 20-22 साल की बच्चियों को बच्चों को सुन रहा हार्ट अटैक हो रहा है। तो इसका शास्त्र में निदान है कि रास पंचाध्यायी का, रास पंचाध्याय जो है 10वें स्कंद में है, राज पंचाध्यायी का पाठ किया जाए। तो उसमें से आप अगर रोज पूरा नहीं कर सकते, एक वही है जहाँ से गोपियों का शरद ऋतु का वर्णन होता है, फिर गोपी गीत, वेणु गीत, भंवर गीत, ये जो है ना यही सब जो है 5 अध्याय होते हैं वहाँ पर से शरद ऋतु का वर्णन से लेके 5 अध्याय तक। जैसे फिर उसमें आपको गोपी गीत भी आ जाएगा, भंवर गीत, वेणु गीत और एक और पाठ है, उसमें मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा कौन सा अध्याय है। अध्याय तब यही 5 चलेंगे तो 5, तो 5 रास पंचाध्यायी बोला जाता है। तो इनका पाठ अगर नित्य किया जाए घर पे, कोई भी व्यक्ति घर में करे, तो घर के किसी भी सदस्य को आप जो है ना कभी हार्ट अटैक नहीं होता है। लेकिन कोई करता नहीं है, माताएं कर सकती हैं। नहीं संस्कृत में होता तो हिंदी जो पढ़ी लिखी है हिंदी से आप कर सकती हैं। और यदि जिसको हार्ट अटैक एक बार आ चुका है और वो इलाज चल रहा है, वो व्यक्ति रोज अगर 5 रास पंचाध्यायी का पाठ करता है उसको दोबारा हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये उसमें अकाट्य है। और पूरा नहीं हो सकता, उसे तो पूरा करना चाहिए। अब जिसको जिंदा रहना है वो करना है, तो उसके लिए आपको 2 घंटा तो टाइम देना पड़ेगा, 2 घंटे में हो जाएगा। तो अगर पूरा नहीं कर सकते तो आप उसमें से 2-2 5-5 श्लोक लिख लीजिए, 5-5 श्लोक का रास पंचाध्याय के 5-5 श्लोक कर लीजिए, 11 श्लोक कर लीजिए, 11-11 श्लोक का रोज पाठ कर लीजिए, नियम बना लीजिए, 7 श्लोकों का बना लीजिए। और ये भी नहीं कर सकते तो 5 रास पंचाध्याय के एक श्लोक का ही आप प्रतिदिन पाठ कर लीजिए। और हो सके तो आप गोपी गीत का नित्य पाठ करें। 18 श्लोक है उसमें और बहुत कम समय में हो जाएंगे जब याद हो जाता है तो। अर्थ सहित ही बहुत कम समय लगता है, 15 से 20 मिनट ही लगते होंगे शायद, मुझे तो लगता है। जयतिथेधिकम जन्मजा अन्ना प्रजा शयति इंदिरा सासुतहि, मतलब तुरंत हो जाता है 18 अध्याय। मतलब श्लोक ऐसे रटे हो जाते हैं कि जैसे कभी हमने मतलब कोई कठिनाई नहीं आती जब आप पढ़ेंगे उसको। तो इसी तरह जब वो 18 श्लोक वो याद हो जाते हैं तुरंत, तो आपको 2 घंटा भी नहीं लगेंगे। जब आप रोज नित्य पढ़ेंगे तो आपको इतना आ जाएगा, इतना अभ्यास में हो जाएगा ना कि आप निकालेंगे फटाफट फटाफट फटाफट, आप उनको 5 अध्यायों का पूरे श्लोक आप पढ़ के पार हो जाएंगे। जिनको संस्कृत नहीं आ रही तो आप हिंदी में पढ़ना शुरू कर दीजिए, हिंदी में आप पढ़ लीजिए 5 अध्याय की कथा है। और बहुत कम लगता है, जैसे गोपी गीत में हो, जैसे भंवर गीत में हो, जैसे वेणु गीत में हो, रास जहाँ से शरद ऋतु का वर्णन है आगे का भी है। और ये जो है ना तो आप रास पंचाध्यायी का कोई भी व्यक्ति आप घर में जरूर कीजिए, क्योंकि वो बच्चों से तो नहीं कराया जा सकता, बच्चे कर भी नहीं सकते, बड़े हैं तो वो नहीं करेंगे, जो बड़े हैं वो नहीं करेंगे, सुनते कहाँ हैं कि इस तरह का काम करें है। तो ये पूजे में बड़ा अभी सूर्य भगवान को शायद ही कोई के घर का बच्चा सूर्य भगवान को जल देता होगा नित्य प्रतिदिन। शायद ही कोई जाके हनुमान चालीसा करता होगा, शिव चालीसा करता होगा नहा धो करके। हमें तो नहीं लगता कि करवाते होंगे। जिनके घर करवाते हैं तो बहुत अच्छा, उनको बहुत बहुत सादर प्रणाम है और बहुत बहुत उनका आभार धन्यवाद है कि अगर इस तरह की शिक्षा दी जाए छोटे से बच्चों को। लेकिन हाँ, जो बचपन वही बचपन में, आप छोटा जैसे बच्चा आपके घर में बड़ा हो रहा है, दादी है नाती पोता है जो खिला रहे हैं, तो उनको ऐसा करें ना, पूजा में उनको वो करें, थोड़ा बहुत ले जाएं और जल चढ़ाना, सब चीज का महत्व बताते रहे ना, तो उस चीज को सुनकर वो करेंगे और जरूर करेंगे। छोटे से बचपन से कराइए, अब जिनके नहीं पड़े तो जो घर में सदस्य हैं बड़े बूढ़े हैं वो करें, अपने परिवार के सुरक्षा के लिए रास पंचाध्यायी का पाठ करें, नित्य करें भाई। एक ही श्लोक याद करके 5 अध्याय का भी बोलें, अर्थ सहित बोलें, अर्थ बोल दें, और जो भी जैसे भी हो सकते रास पंचाध्यायी का पाठ आपको जो है ना बहुत ही
फलदायी होगा। ये हार्ट अटैक जो आजकल बहुत चल रहे हैं, बहुत चल रहे हैं, इससे बचने के लिए भाई दवाई जो है तो है ही है भाई। अब दवाई तक तो जो पहुंच जाते हैं, जो भाग्यवश पहुंच जाते हैं, अब वो तो खैर हान डाब जीवन मरण जैसा अब जस भी था, जो जितने दिन का है वो उतने दिन का ही रहेगा। लेकिन जो इसमें बताया गया है तो ये भी अकाट्य ही है, कर लें तो क्या बात है। और नहीं तो जिसकी जिस बहाने आए हैं तो जाना ही है, ये तो ये भी अटल ही सत्य है, ये भी सभी वो बोल देंगे आलस में। लेकिन अगर कर सकते हैं सुरक्षा के लिए, उनके परिवार की सुरक्षा होती है तो अच्छी बात है। जैसे कहते हैं ना कि आप सफ़र करने के लिए निकलो, तो अब यही सोच के निकलो कि नहीं नहीं अब जो होना होगा तो हो ही जाएगा, तो नहीं, सुरक्षा के लिए आप बोलिए कि एक चौपाई है रामायण में कि चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहे सब कोई। जब लंका से विमान लेकर श्री राम जी अयोध्या के लिए लौट रहे थे तब उस समय की चौपाई है, तो उसको आप 11 बार घर से बोल के निकलिए तो कितना भारी एक्सीडेंट होगा, उससे जन की हानि नहीं होगी, कि कोई किसी की मृत्यु नहीं होगी, कितना भी भयंकर क्यों न हो सब सुरक्षित लौट कर आ जाएंगे। और जैसे हनुमान जी के 12 नाम बोल कर निकलिए, ओम विष्णु नमः 11 बार बोल कर निकलिए, तो इन 3 में से वैसे वो चौपाई ही याद कर लीजिए, बहुत अच्छी है चलत विमान। और सभी को जितने आपको जितने कोई एक भी बोल देगा तो वो भी अच्छी है जब आप सफ़र कर रहे हों, लेकिन जितने साथ गाड़ी पे रहें सभी को बुलवाइए। जब गाड़ी पे आप बैठिए तो बोलिए कि हम बोल रहे हैं, आप भी बोलिए चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहें सब कोई। और जिनके बच्चे नहीं सुन रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो माता पिता बोलें। कोई बच्चा निकल रहा है, कहीं जा रहा है तो शुरू कर दें, वो जा रहा है वो आप अंदर बोल दीजिए, बोलते रहिए मन ही मन, चलत विमान कोलाहल हुई जय रघुवीर कहें सो कोई। एक मतलब 11 बार उसको वो गया बच्चा निकल के, आप बोलना शुरू कर दीजिए, घर से निकलते ही समय बोलिए, घर से निकलते ही समय बोलिए। आप जब तक गाड़ी तक जाएंगे तब तक आपको हो जाएगा, जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं जब बोलिए। वैसे घर में भगवान का हाथ जोड़कर ही जाना चाहिए किसी को सफ़र करने के लिए। और जो भी माता पिता का चरण स्पर्श करके जा रहे हैं, बोल कर जा रहे हैं, वो भी बोल के जाइए। और जब वो बच्चा जा रहा है आपका, तो आप माता पिता भी चाहे स्कूल के लिए भेजें, चाहे कहीं कॉलेज के लिए भेजें, वो सर्विस के लिए जा रहा हो, किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहा हो, और वो सफ़र करेगा या स्वयं की गाड़ी से या किसी गाड़ी बस से करेगा, ट्रेन से करेगा, हवाई जहाज से करेगा, सब में, तो इसको जो है ये मंत्र बहुत ही अकाट्य है। ये चौपाई जो है बहुत ही अकाट्य है कि चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहें सब कोई। ये लंका कांड की है, जब जो है ना राम जी युद्ध में विजय प्राप्त करके और विमान से जो है ना तो अयोध्या के लिए रवाना होते हैं पुष्पक विमान से, तब यह चौपाई कही गई है कि चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहें सब कोई। इसको 11 बार आप बोलिए, माता पिता बोलें, घर की भाई पत्नी है, कोई है, पति नहीं बोल रहा है, अड़ियल है, जा रहा नहीं सिखाए सीख रहा है, तो उसके सुरक्षा के लिए भाई अब उसकी सुरक्षा भी तो पत्नी को चाहिए, माँ को चाहिए, पिता को चाहिए, तो वही बोल सकते हैं। या स्वयं गाड़ी पर बैठ रहे हैं उसके साथ तो ही बोल सकते हैं, वो ना भी बोले तो खुद बोल लें। और निकल रहा है, जा रहा है, बच्चे को स्कूल ड्रॉप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या छोड़ने जा रहे हैं, जा रहा कहीं पर जाइए, तो अब घर का भी सदस्य कोई बोल सकता है, हमेशा बोले उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा की कामना करें भगवान से, और वो मंत्र आप जरूर बोलें, और उससे आपकी रक्षा होगी, आपके घर के सदस्यों की रक्षा होगी। तो आप ये अवश्य बोलें, और ये बहुत ही अपनाया हुआ है कि कितना भी भारी दुर्घटना घट जाती है लेकिन प्राणी जो है सुरक्षित हो जाता है। अब बहुत ही विडंबना हो तो उसमें तो भगवान ही मालिक है, लेकिन अगर ये बोला गया है तो उस समय रक्षा जरूर होगी। भगवान और बहाना निकाल ले बात अलग है, क्योंकि भगवान तो बहाना निकाल ही लेते हैं, चाहे कितना बड़े वरदान हो, कितनी बड़ी आप अपना कवच पहन के जाओ, उसके कर्ण के कवच कुंडल था, तो भगवान उसी को भीख में मांग लिए थे क्योंकि उसको मारना था। तो अगर भगवान को जिस दिन आई जाएगी तो कवच कुंडल कर्ण जैसे कि वो ले लेते हैं उसकी मृत्यु के लिए, तो ये भी एक सत्य है। पर ये जो है शास्त्र में वर्णित है, जो हमने पढ़ा है, महापुरुषों के मुखारबिंद से भी सुना है, श्रवण किया है, और इस जो शास्त्र वेद हम पढ़ते रहते हैं, जो हमें मिलता है तो आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करती हूँ। और आपको ये जानकारी कैसी लगी है आप कमेंट करके बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब और फॉलो भी करिएगा मुझे। और अब मैं चल रही हूँ दूसरी जानकारी लेकर आपके पास जो है ना उपस्थित होती हूँ। और जो भी इसमें कुछ हमसे गलती और त्रुटि हो गई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा भी चाहती हूँ। अब जय श्री राधे।